एक समय की बात है। एक गांव में कुसुम नाम की औरत अपने पति कमल के साथ रहा करती थी। वे दोनों एक ठेले पर गांव में मैगी बनाकर बेचा करते थे। वे तरह तरह की स्वादिष्ट मैगी बनाया करते थे। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। सभी गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी वहां पर आकर मैगी खाया करते थे। स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के बाद सभी बच्चे वहां पर आकर मैगी खाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका काम कम होने लगा, क्योंकि सभी लोग एक ही तरह की मैगी खाकर बोर हो चुके थे। ये देखकर कुसुम को बहुत चिंता होने लगी। वो अपने पति कमल से कहती है, कमल, हमें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा है। इससे पहले कि हम फिर से गरीब हो जाएं, हमें कोई ना कोई मैगी बनाने का नया तरीका सोचना ही होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो कुसुम। मैं आज शहर जा रहा हूँ। वहाँ देखता हूँ कि कोई ना कोई नया तरीका मैगी बनाने का ज़रूर आया होगा। मैं वो देखकर और सीख कर आऊँगा, और देखना हमारा धंधा जरूर आगे बढ़ेगा। कमल शहर चला जाता है और वो शहर भर में घूमकर अलग अलग दुकानों पर मैगी के तरीके देखने लगता है। लेकिन वो देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि जितनी तरह की मैगी उसने शहर में देखी थी वो तो वो खुद ही बना लेते थे। कमल थक हार कर एक चाय की दुकान पर चाय पीने लगता है। अचानक उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है, जो अपनी माँ से कुछ कह रहा था। मम्मा, मम्मा, मुझे चॉकलेट खानी है। मुझे अभी चॉकलेट खानी है, अभी चॉकलेट खानी है। बच्चे की ये बात सुनकर कमल के मन में एक आइडिया आता है। वो उसी वक्त एक दुकान पर जाता है और खूब सारी चॉकलेट खरीद लेता है और घर वापस आ जाता है। इतनी सारी चॉकलेट देखकर कुसुम हैरान हो जाती है। अरे, आप इतनी सारी चॉकलेट क्यों ले आए हो? कोई ऐसी खुशी वाली बात तो है नहीं। क्या करोगे इन सब का? भाई देखो कुसुम, हर बच्चे को चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, और क्यों ना हम बच्चों के लिए चॉकलेट वाली मैगी बनाएं। आज तक गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी किसी ने चॉकलेट वाली मैगी नहीं बनाई होगी। क्या कहा? चॉकलेट वाली मैगी? ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन कमल और कुसुम चॉकलेट वाली मैगी बनाना शुरू कर देते हैं। उनकी चॉकलेट वाली मैगी की खुशबू से सभी बच्चे वहाँ खींचे चले जाते हैं और बड़े स्वाद से चॉकलेट वाली मैगी खाने लगते हैं। चॉकलेट वाली मैगी की खुशबू से बच्चे तो बच्चे, गांव वाले भी वहाँ खींचे चले जाते हैं। और एक गांव वाला कमल से पूछता है, अरे भाई कमल, ये क्या नई चीज़ बना रहे हो? भैया ये चॉकलेट वाली मैगी है, एक बार खाकर तो देखो। अच्छा ठीक है भाई, एक प्लेट दे दो। सभी गांव वालों और बच्चों को उसकी चॉकलेट वाली मैगी बहुत स्वादिष्ट लगती है और उसकी सभी तारीफ करते हैं। उसकी तारीफ सुनकर आसपास के गांवों से भी लोग चॉकलेट वाली मैगी खाने आने लगते हैं। उनका धंधा खूब अच्छा चलने लगता है और कमल और कुसुम चॉकलेट के मैगी वाले के नाम से फेमस हो जाते हैं, और अच्छी कमाई होने के कारण दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। पनीर अंडा की सब्जी। सत्यनारायण रामपुर गांव में सड़क के किनारे रहा करता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। वो उसी में अपनी खेती बाड़ी का काम किया करता था और अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर किया करता था। सत्यनारायण को खाना पकाने का बहुत शौक था। वो खाली समय में अपने घर की रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाया करता था और अपने दोस्तों को बुला बुलाकर खिलाया करता था। उसकी इस आदत से उसकी बीवी बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी बीवी कमला ने उससे कहा, देखो जी, बहुत हुआ, सारी रसोई खराब कर दी। अगर अपने दोस्तों को पका पका के खिलाने का इतना ही शौक है तो दूसरी रसोई बना लो, मेरी रसोई में हाथ मत लगाना। ठीक है भगवान, नाराज क्यों होती हो? मैं आज ही घर के दूसरे कोने पर एक रसोई बना लूंगा। और सत्यनारायण अपने घर के दूसरे कोने पर सड़क के किनारे एक कच्ची रसोई बना लेता है और वहीं पर अपने दोस्तों के साथ तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाने लगता है। अरे वाह भाई सत्यनारायण, मजा आ गया। आज तो कद्दू की सब्जी और पूरी खाकर दिल खुश हो गया। हाँ भाई सत्यनारायण, रायते का तो जवाब ही नहीं। अब भाई दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। हाँ हाँ, खाओ खाओ दोस्तों, खाओ, जी भरकर खाओ। देखना एक दिन मेरा ये बना हुआ खाना पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। तभी उसकी बीवी आकर उससे कहती है, हाँ हाँ, गांव का नाम रोशन करेगा ऐसा तो पता नहीं, मगर घर में तो कंगाली आ ही जाएगी।
लाला आया था, राशन के पैसे मांग रहा था। जाओ देकर आओ उसे सारी कमाई। हाँ हाँ कमला, देता हूँ जाकर। इतना गुस्से क्यों हो रही हो? कमला को गुस्से में देखकर सत्यनारायण के सारे दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और सत्यनारायण भी चुपचाप जाकर गांव में राशन के पैसे देकर आता है। एक दिन ऐसे ही सत्यनारायण को एक नई सब्जी बनाने की सूझी। उसने पनीर और अंडे की बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई, जिसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। इससे पहले कि उसके दोस्त वहां आते, तभी उसने देखा कि एक आदमी वहां पर चला आ रहा था। सत्यनारायण ने उससे पूछा, अरे कौन है आप और यहाँ कैसे चले आ रहे हैं? नमस्कार भाई साहब, मैं असल में सेठ जी का ड्राइवर हूँ। हमारी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गई है, बस भूख लगी थी और खाने की खुशबू यहाँ तक खींच लाई। अच्छा ऐसी बात है। अरे तो भाई बुलाइए अपने सेठ जी को, और आप भी खाना खाइए और आपके सेठ जी भी। वो आदमी जाकर अपने सेठ को बुलाकर लाता है और सत्यनारायण बड़े ही प्यार से उन दोनों को खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद सेठ सत्यनारायण से कहता है, भाई बड़ा स्वाद खाना बनाते हो तुम, कहाँ से सीखा है तुमने? अरे साहब सीखना कहाँ से, बस ये तो शौक है मेरा। भाई देखो, मेरे शहर में बहुत बड़े होटल हैं और ऐसा स्वाद खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में खाना बनाने का काम कर सकते हो, काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे तुम्हें। सत्यनारायण उन सेठ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे हाँ कर देता है। सेठ जाते हुए अपना कार्ड उन्हें देकर जाते हैं और शहर आने के लिए कहते हैं। सत्यनारायण अगले ही दिन शहर जाकर सेठ से मिलता है और सेठ उसे सच में खाना बनाने के लिए रख लेता है। और इस तरह सत्यनारायण की बनाई हुई पनीर अंडे की सब्जी ने उसका भाग्य ही बदल दिया और अब वो होटल में चीफ शेफ बन गया था और काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था। अब वो और उसका परिवार शहर में खुशी खुशी रहने लगा, लेकिन उसने कभी कभी गांव आकर लोगों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा था। फनी साइकिल देसी जुगाड़। एक गांव में चंदू नाम का एक कबाड़ी रहता था। वो गांव-गांव गली-गली जाकर कबाड़ इकट्ठा किया करता था। कबाड़े, पुराने खाली बर्तन, अखबार, पेपर, रद्दी, कबाड़े। चंदू पैदल ही बोरी लेकर घूम घूम कर कबाड़ इकट्ठा किया करता था और अधिक कबाड़ होने पर वो एक रिक्शा किराए पर लेकर अपनी दुकान तक कबाड़ लाया करता था, जिसके कारण उसकी आधी कमाई तो कबाड़ का किराया देने में ही निकल जाया करती थी। एक दिन चंदू ने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास भी कोई साइकिल या रिक्शा होता तो कबाड़ लाने का किराया ना देना पड़ता, मेरे वो पैसे भी बच जाते। लेकिन लाऊं कहाँ से? मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है जो मैं खरीद सकूं। अगले दिन जब चंदू कबाड़ लेने के लिए गली में पहुंचा तो एक औरत ने उससे पूछा, अरे ओ भैया कबाड़ी वाले, ये देखो जरा, मेरे पास एक पुरानी साइकिल पड़ी है, क्या दाम लगाओगे इसका? हाँ हाँ मैडम जी, बिल्कुल ले लूँगा, दिखाइए तो जरा। वो औरत उसको एक पुरानी साइकिल दिखाती है। उस साइकिल का फ्रेम बिल्कुल ठीक था और टायर के रिम भी थे, लेकिन उस पर बैठने के लिए सीट नहीं थी। साइकिल देखकर चंदू उनसे कहता है, मैडम जी ये तो बहुत पुरानी है, मैं तो इसके 50 रुपए ही दूंगा। 50? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कम है। अच्छा चलो 70 लगा लो। मैडम जी ना आपकी ना मेरी, चलो 60 रुपए में नक्की करो। और चंदू 60 रुपए देकर वो पुरानी साइकिल लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन वो उस साइकिल को ठीक कर कर उसे चलने लायक बना देता है, लेकिन वो साइकिल देखकर सोचता है, अरे सब हो गया, इसमें तो सीट ही नहीं है, कैसे बैठकर चलाऊंगा। चलो देखता हूँ आज कोई सीट मिल जाएगी तो। और अगले दिन चंदू जब फिर से कबाड़ लेने जाता है, कबाड़े, रद्दी, पेपर, पुराना लोहा, कबाड़े। चंदू की आवाज़ सुनकर एक आदमी उसे बुलाता है, अरे भाई कबाड़ी इधर आओ जरा। जी साहब बताइए। अरे भाई मेरे ऑफिस का कुछ पुराना सामान है, लोगे क्या? अरे जी साहब जरूर ले लूँगा। वो आदमी उसको अपने ऑफिस की पुरानी मेज और कुर्सी बेचता है। कुर्सी देखकर चंदू खुश हो जाता है। वो एक रिवॉल्विंग चेयर थी जिसका नीचे का हिस्सा टूट चुका था। चंदू उस आदमी को पैसे देकर वो सारा सामान लेकर घर आ जाता है और उस रिवॉल्विंग चेयर का ऊपर का हिस्सा अपनी साइकिल में लगा देता है। अब उसकी साइकिल देखने में एक फनी देसी साइकिल लग रही थी।
जो नीचे से साइकिल और उसमें बड़े बड़े टायर के रिम और ऊपर बैठने के लिए एक ऑफिस रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई थी। चंदू साइकिल में कबाड़ रखने की भी जगह बना लेता है और अगले दिन अपनी फन्नी देसी साइकिल में बैठकर कबाड़ लेने के लिए निकल पड़ता है। कबाड़े, रद्दी, पेपर, कबाड़े। सभी लोग उसकी साइकिल देखकर हंसने लगते हैं। एक आदमी उससे कहता है, अबे चंदू कबाड़ी, ये क्या बना दिया तूने? अरे साहब क्या करें, पैसे तो है नहीं, ये जुगाड़ है जुगाड़। इसे कहते हैं फन्नी साइकिल देसी जुगाड़। चंदू की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और चंदू आवाजें लगाते हुए अपने फन्नी देसी साइकिल जुगाड़ में आगे निकल जाता है। कबाड़े, रद्दी, पेपर, लोहा, कबाड़े। अब चंदू को सभी गांव वाले फन्नी देसी साइकिल जुगाड़ कबाड़ी वाले के नाम से जानने लगते हैं।